शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ मर्या, जिसे लिखा है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी ने। तो पाठ को शुरू करें इससे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। और यदि आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक शेयर बार बार होता है। तो आइए देखते हैं पाठ मर्या। मर्या का अर्थ होता है मृत्यु भोज और इसे लिखा है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा ने। तो परदेसी राम वर्मा जी के जीवन परिचय पर आइए प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी का जन्म 18 जुलाई 1947 को भिलाई इस्पात संयंत्र के करीबी गांव लीमतरा में हुआ। इन्होंने छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी में उपन्यास, कथा संग्रह, संस्मरण, नाटक एवं जीवनी आदि का लेखन किया है। छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी में नव साक्षरों के लिए भी पुस्तकें लिखी है, अर्थात जो नए नए रूप से साक्षर हुए हैं उनके लिए भी खास रूप से पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। इनके द्वारा पंथी नर्तक स्वदेवदास बंजारे पर लिखित पुस्तक आरूप फूल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा माधवराव सप्रे सम्मान प्राप्त है। इनका छत्तीसगढ़ी उपन्यास आवा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है। 2003 में इसी विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की गई। इनके लेखन में छत्तीसगढ़ी जनजीवन, लोक संस्कृति की दुर्लभ, मनोहारी और रोचक प्रस्तुति हुई है। वैविध्यपूर्ण लेखन के लिए प्रदेश और देश में इनकी विशिष्ट पहचान है। संप्रति स्वतंत्र लेखनरत हैं, अर्थात अभी आज के दिनों में वे लेखन कार्य में व्यस्त रहते हैं। संझोती जल्दी नांगरला ढील देकर बेटा। रामचरण अपन इकलौता पोसवा बेटाला समझाइस, अर्थात शाम को हल और बैलों को जल्दी मुक्त कर दिया करना। इस प्रकार से रामचरण अपने एकमात्र पालित पुत्र को समझाता है। रामचरण के बाई मूछले हाँस दीस, अर्थात रामचरण की जो धर्मपत्नी थी वह इस बात को सुन करके मुस्कुराते हुए हंसने लगी। हाँसत देखी तो ओकर बेटा शिव कुमार पूछिस। हंसते हुए माँ को देखा तो उसका पुत्र शिव कुमार पूछने लगा, काबर हंसे दाई, ददाह बने तक कहीस। कहने लगा, माताजी आपने क्यों हंसा, पिताजी ठीक ही तो कह रहे थे। संझोती जल्दी ढील दे नांगरला कहा माँ हाँसी काबर आई भई। उसने कहने लगा कि शाम के समय यदि जल्दी हल को मुक्त कर दिया करो, ऐसा कहने में आपको हंसी क्यों आने लगी। दाई किहिस, उसकी माताजी कहने लगी, देख बेटा तोरो अब लोक लैका होगे। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा देखो अब तुम्हारे भी बाल और बच्चे हो गए हैं, तोर उम्र बाढ़ गे, फिर तोर दादा के मैयाला मैं देखथोंगा, अर्थात तुम्हारी उम्र भी बढ़ने लगा है और ऐसे में मैं तुम्हारे पिताजी के प्रेम को देख रही हूँ। ददा बर लैका जन्म भर लैकेरी थे रे। वह कहने लगी कि पिताजी के लिए बच्चा जीवन पर्यंत बच्चा ही रहता है। तेमा एक ठन बेटा, ऐसे में एकमात्र बेटा हो, एक बेटा और एक आँखी के गजब मैयागा। एक बेटा हो तो एक आँखों के लिए अनोखा रूप से प्यारा होता है। डोकरा के मैयाला देखत हाँस पारे, अर्थात वह कहने लगी कि वृद्ध के प्रेम को देख करके मैं हंसने लग गई। अभी ये गोट बात चलत रहीस, अभी इस प्रकार की बातचीत चल रही थी। डोकरा उठीस खटियाले और दम्मले गिर गए, अर्थात वृद्ध खाट से उठने लगा और धम की आवाज़ के साथ गिर गया। एक ठन गोड़ लझम पर गए, एक पैर में सुस्ती छा गया। डोकरा ला देख के दाई चिचाईस,
वृद्ध को देख करके उसकी माँ चिखने लगी। शिव कुमार दौड़ता बेटा लथरे अस करथेगा। शिव कुमार बेटा दौड़ो, ऐसा लगता है कि एक पैर में लचक आ गया है। शिव कुमार दौड़ के आइस। शिव कुमार दौड़ करके आने लगा। दादा के एक पाँव एक हाथ झूल गए, अर्थात पिताजी का एक पाँव तथा एक हाथ झूलता हुआ नजर आया। दादा मचिया में एक अंगी परे रही गए। पिताजी छोटा सा खाट में एक तरफा पड़े पड़े रह गए। देखो देखो हो गए, अर्थात देखने लायक स्थिति बन गई। चरणदास बैदला बलईन। ऐसे में चरणदास नामक वैद्य जी को बुलाया गया। रामेश्वर मंडल आगे। रामेश्वर मंडल नाम के व्यक्ति आए। मनराखन चोंगी पियत खखारस आईस। मनराखन नाम का व्यक्ति वह चीलम का घूंट भरता हुआ व खखारता हुआ आया। जे मुँह ते बात, अर्थात जितने मुँह उतने कहासुनी होने लगी। लोकवा तो हो गए रे शिव कुमार, वैध बताइस लकवा हो गया है, ऐसा कह करके वैद्य जी बताने लगे। मन राखन किहिस। मन राखन कहने लगा, ओकर सेती मैं किथों, इसीलिए मैं कहता हूँ 4 सावन समारी जरूर है, अर्थात सावन महीने में 4 सोमवार जरूर आता है। सावन ही नहीं मनावन, परंतु हम सावन को मानते ही नहीं हैं। किसानी करबो काहस रे शिव कुमार। शिव कुमार कहते रहते हो कि खेती बाड़ी करेंगे, देख डोकराला का हो गए, अर्थात देखो वृद्ध को क्या हो गया। धर्म करमला बंठा धार करे मेरे बाबू विपत आथे जी, अर्थात धर्म कर्म को जब बंटाधार किया जाता है तो ऐसे में विपत्ति आता है बाबू। रामेश्वर मंडल किहिस। रामेश्वर मंडल नाम का व्यक्ति कहने लगा, ये ला चरोदा अस्पताल ले गाओ जी, अर्थात इसे चरोदा में स्थित अस्पताल को ले जाइए, जल्दी करो, अर्थात जल्दी करो। रामू रोसियागे। रामू नाराज हो गया। किहिस और कहने लगा, का चरोदा अस्पताल जाही, क्या चरोदा अस्पताल जाएगा। मर गए तुम अंग्रेजी दवा के मारे, अर्थात तुम लोग अंग्रेजी दवा के मार से मर गए। जाही डोकराहा बघेरा, क्या वृद्ध जाएगा और बाहर निकलेगा। गोली खाही और तेल लगाही, तहाँ देख उदल्ला मारही, अर्थात गोली खा करके तेल लगाने पर क्या वृद्ध दौड़ने लग जाएगा। अंकल हा खिसियागे। वहाँ थोड़ा सा भी अक्ल रखने वाला व्यक्ति नाराज हो गया। किहिस कहने लगा, देखो जी जतर कतर बात झन करो, देखिए इधर उधर की बात न कीजिए। कथे कहने लगे, चढ़ो तिवारी चढ़ो पांडे, घोड़वा गई पर आए, अर्थात चढ़िए तिवारी जी, पांडे जी चढ़िए। और ऐसे कहते कहते घोड़ा चला गया। तौन हाल झन होए, ऐसी परिस्थिति न आए। अरे दादा जहाँ लेगना है ले गाओ, अरे बाप जहाँ लेना है ले जाइए। फिर थोरुक शिव कुमार ला पूछ लवा, परंतु थोड़ा सा शिव कुमार को भी पूछ लीजिए। शिव कुमार ला पूछे के नवबदे नहीं आईस, अर्थात शिव कुमार को पूछने की नौबत ही नहीं आई। डोकरा के छोटे भाई बलदुहा किहिस। उस वृद्ध का जो छोटा भाई था जिसका नाम बल्दू था, वह कहने लगा, देखो जी, अर्थात देखिए जी, सब बात के एके ठन, अर्थात सभी बात का एक बात, हम तो सुक्खा सुनाथन, अर्थात हम तो खरी खरी कहते हैं। घर में भूंजी भांग नहीं आओ। वह कहने लगा
कि घर में व्यवहार के लिए भांग नहीं है, अर्थात कुछ घर में व्यवस्था ही नहीं है। ओकर बातला काट के अंकल हाथ की हिस, उसके बात को काट करके वहाँ जो अक्कल वाला व्यक्ति था वह कहने लगा, देख बलदू, घर में राहे ते झन राहे, सेवा करे बर परही। वह कहने लगा कि देख बलदू, घर में रहे या फिर न रहे, परंतु सेवा तो करना पड़ेगा ही। ले गओ एला जल्दी, अर्थात इसे जल्दी ले जाइए। मचौली में एक अंगू सूते सूते डोकरा खासिस। उस छोटे से खाट में एक तरफा सोते सोते वह वृद्ध खांसने लगा, किहिस और कहने लगा, देखो जी, अब मैं ज़्यादा दिन के सगा न हूँ, अर्थात देखिए जी, अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। यही गांव में जन्मे, अर्थात इस गांव में जन्म लिया, यहाँ खेलें कूदें, यहाँ खेला और कूदा, इन्हें जवान हुए, अर्थात यहीं पे मैं जवान भी हो गया, यह बूढ़ा गए और यहाँ वृद्ध भी हो गया और यह बीमार हो गए तथा यहीं पे मैं बीमार भी हो गया, अर्थात मुझे बीमारी ने ग्रास कर लिया। तब भैया हो यह मरन दो मोला, अर्थात भैया मुझे यहीं पे मरने दीजिए। मोर 10 अंगुरी के विनय है, अर्थात मैं अपने 10 उंगलियों को जोड़ करके इस प्रकार की विनती करता हूँ। ऐसे कहत डोकराहा दोनों हाथ ला जोरे चाहिस। इस प्रकार से कह करके वह वृद्ध दोनों हाथों को जोड़ना चाह रहा था। फिर हाथ उठाए तो लजम पर गए, फिर उसने अपने हाथ को उठाया तो सुस्ती छा गया, एक हाथा डोकरा के आंसू निकल गए। इस प्रकार से उसके एक हाथ की स्थिति को देख करके उस वृद्ध की आँखों से आंसू आ गया। शिव कुमार ला वैधा दवा बता दीस। शिव कुमार को वैद्य जी ने दवा बता दिया और किहिस और कहने लगे, तेल मालिश ज़्यादा होए चाहिए, अर्थात तेल की मालिश करने की आवश्यकता है। और सुन संझोती लान लेवे कारी परेवा, अर्थात शाम के समय काले रंग का कबूतर ले आना, करिया परेवा खवा और लहू में मालिश कर, अर्थात काले कबूतर को खिलाना तथा उसके रक्त से मालिश भी करना। देख फिर तोर दादा कैसे बने हो ही, फिर देखना कि तुम्हारे पिताजी किस प्रकार स्वस्थ हो जाते हैं। सब झन जैसने आए रहीन तैसने चल दिन, अर्थात सभी लोग जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से चल दिए। शिव कुमार भिड़गे सेवा करब माँ, अर्थात शिव कुमार सेवा करने में लग गया। एक 15 ही नहीं बीतीस, अर्थात एक पखवाड़ा भी नहीं बीता, डोकरा भगवान घर रेंग दिस और वह वृद्ध व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। दुब्बर बर 2 आषाढ़ हो गए, अर्थात दुखित व्यक्ति का और दुखित होना वाली स्थिति हो गया। एति खेती खार फतके रहा है, इधर जो खेती बाड़ी है विकसित हुआ था, अर्थात फल फूल रहा था। ओ डाहर डोकरा के कारज मार गए, अर्थात उसी रास्ते पर उस वृद्ध का क्रियाकर्म पड़ गया। गांव में बैठना बलैन, ऐसे में गांव में बैठक बुलाया गया। शिव कुमार अर्जी करीस और शिव कुमार ने अर्जी देने लगा, हमर समाज में मरिया भातला बंद करो किथे सब, अर्थात हमारे समाज में मृत्यु भोज को बंद कर दिया जाए, ऐसा सब कहते हैं। महू हाँ विनती करत हवा भई, अर्थात मैं भी विनती कर रहा हूँ भाई। मरिया भातला समाज बंगा छोड़ देतीस, अर्थात मृत्यु भोज को समाज के लोग छोड़ देते। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।